मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश हम सुनेंगे। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ये चार चीजें अगर आप यूज कर रहे हैं तो मौत के मुंह से भी खींच लाएगी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। जी हाँ दोस्तों, ये चार चीजें अमृत के समान है। ये चार चीजें कौन है, कब लेना है, कैसे लेना है, इसके फायदे क्या है, सारी चीजें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भगवान महात्मा बुद्ध का यह कहानी के माध्यम से कुछ ज्ञान को अर्जित करते हैं। एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वह पुरानी बातों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने से परेशान रहता था। अगर उसे कोई चीज कह देता या फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वह उसी घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता और वही बात उसके दिमाग में पूरा दिन घूमती रहती थी। फिर वह या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर उस इंसान से बदला लेने के लिए अपने मन में ख्याल बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या जो उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से वह ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह अपने किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति के स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालात को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ के पास के ही एक बौद्ध मठ में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारे इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का भिक्षु के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि वह कैसे एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बातों व यादों को भूल नहीं पाता। लड़की की समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु लड़की को बिना कोई उत्तर दिए वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। अब भिक्षु का यूं चले जाना लड़की को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि भिक्षु एक मिट्टी की गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब बौद्ध भिक्षु लड़के से पूछते हैं कि बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मैं उतना सही तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। बौद्ध भिक्षु गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने बोला, आपके हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह से पूरे दिन पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, आपके हाथों में बहुत ही भयानक दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है और आपके मांसपेशियों में भारी तनाव भी आ सकता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया आपने, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला। लड़के ने कहा, नहीं। बौद्ध भिक्षु ने बोला, जब इस गिलास का वजन नहीं बदला तो फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। लड़के ने बोला, बहुत समय तक गिलास पकड़े रहने के कारण। भिक्षु पूछा, अब इससे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। लड़के ने बोला, गिलास को नीचे रख दीजिए। भिक्षु ने कहा, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। जब आप इन परेशानियों को कुछ देर अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो लगेगा सब कुछ ठीक है,
और अगर उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचेंगे तो फिर आपको पीड़ा होने लग जाएगी। और अगर इन परेशानियों को और भी देर तक अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो यह आपको अशांत और पागल बनाने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी नहीं है, और जरूरी भी है, दोनों बातें हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर आप एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उसी गिलास की तरह ये परेशानियां भी आपने जीवन में दर्द पैदा कर देंगी। अगर आप अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनाना चाहते हो, जैसा इंसान बनना चाहते हो, या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसीलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज और कल के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता चिता समान होती है और व्यक्ति को उसके चिता तक ले जाती है। हमें चिंता नहीं करना, हमें चिंतन करना है। अगर आप चिंतन करते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के बाद आप किसी बात को लेकर चिंता नहीं करेंगे, बल्कि चिंतन करेंगे और अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जिससे आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी, आपके अगल बगल पास पड़ोस या पूरा समाज आपको याद करेगा। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे आपने थंबनेल पे देखा है, जी हाँ दोस्तों, ये 4 चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि फ्री की चीजें आपके किचन में है, आपके घर में है। बस इसे आपको सही ढंग से प्रयोग करना। जब आप कोई भी चीज जैसे खाना है, आप उसे सही मात्रा में सही ढंग से खाते हैं तो आपके शरीर में लगता है, लेकिन उसी खाने को आप सही ढंग से नहीं खाएंगे, सही मात्रा में नहीं खाएंगे तो वही पॉइजन का काम कर जाता है, यानी आपके शरीर को बीमार बना देता है। तो जो 4 चीजें बताने वाले हैं, 4 चीजें दोस्तों इस धरती के अमृत से कम नहीं है। बस इसे सही तरीके से कब यूज करना है, कैसे यूज करना है और इसके क्या बेनिफिट है वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको शरीर बीमार क्यों होता है? आपकी लापरवाही से आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रखना चाहते हैं तो आप प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा और डेली रूटीन में योगा प्राणायाम मेडिटेशन को शामिल करना होगा। और आपके शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग, ये 3 चीज को बैलेंस करके रखना होगा। जब आपके शरीर के 3 दोष बढ़ते हैं, वात पित्त कफ जब बढ़ता है, तभी आपके शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न होती, अन्यथा नहीं। तो वात पित्त कफ पाया जाना हमारे शरीर में प्रकृति की देन है। अगर हमारे शरीर में वात पित्त कफ पाया नहीं जाएगा तो हमारी मौत निश्चित है, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये प्रकृति की देन है, ये हमारे शरीर में पाया जाता है और पाया जाएगा, तभी हम स्वस्थ व निरोग रहते हैं। बस हमें इतना ही करना है कि वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उसे आपको नहीं खाना है। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं और वात पित्त कफ क्या चीज है, इससे संबंधित और स्वास्थ्य के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहां से आप देख करके अपने ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं, स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। तो चलिए, जो 4 चीजें हैं हर एक बीमारी से आपको बचाएंगी, वो 4 चीजों के बारे में जानते हैं और उसमें कौन कौन से तत्व पाया जाता है वो भी जानते हैं। पहली चीज है दोस्तों लौकी। लौकी में पाया जाने वाला कौन सा चीज है? लौकी आपके किचन की एक ऐसी सब्जी है जो कि सर्वगुण संपन्न है। ये मौत के मुंह से क्या बहुत गंभीर गंभीर बीमारियों से बचाती है, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, प्रोस्टेट, कैंसर जैसी बीमारी से ये बचाती है, इसलिए बहुत ही सर्वगुण संपन्न है। तो दोस्तों, लौकी में क्या क्या पाया जाता है? इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन,
मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट व छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए। और इसके साथ जो दूसरी चीज लेना है वो है पुदीना। पुदीना भी दोस्तों यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, थायमीन, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। और इसके साथ जो अगली चीज शामिल होगी वो है तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती एक ऐसी पत्ती है, एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो आपको हर एक बीमारी से बचाता है। अगर आप इसे डेली क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, जितनी मात्रा में बता रहे हैं, तो आपके शरीर में बहुत सारी गंभीर बीमारियां होने ही नहीं देगा। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरोफिल, फैट्रिक, टाइटेरिक, मौलिक एसिड पाया जाता है, एंटी फंगल, एंटी वायरल जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। इसके साथ जो और चीज लेना है वो है अदरक। अदरक में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोनियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज जो आपके किचन में है वो भी और बहुत सी शक्तिशाली है दोस्तों, सर्वगुण संपन्न है, वो है हरी धनिया की पत्ती। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, कैरोटीन जैसे छोटे मोटे बहुत प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब ये चीजें आप समझ गए, चारों चीजें में क्या क्या पाया जाता है। अब हम मित्रों जान लेते हैं इसके फायदे क्या क्या है, ये कैसे कैसे काम करेगा। तो दोस्तों इसके फायदे हैं, हार्ट अटैक को ठीक करता है, वेट लॉस वजन को कम करने या वजन बढ़ाने का दोनों काम करता है, डायबिटीज को खत्म करता है, डायबिटीज होने से बचाता भी है, शरीर के टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, तनाव व चिंता को दूर करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है उसे दूर करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, त्वचा व बालों में शाइनिंग लाता है, बालों का टूटना, बालों का झड़ना, बालों का पकना, ये बालों से संबंधित जितनी समस्याएं उसे दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई बीमारी है उसे दूर करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को भी कम करता है, बीपी को कम करने में सहायक, कैंसर जैसी समस्या से भी राहत दिलाता है, कैंसर जैसे रोग से भी बचाता है। हार्ट अटैक की अगर आपको समस्या है, हार्ट अटैक आने का डर है या हार्ट अटैक आपको आया है और उसका इलाज चल रहा है, तो दोस्तों इसमें तो ये रामबाण काम करता है। तो चारों चीजों को आप समझ गए और इसके फायदे के बारे में समझ गए। अब हमें जानते हैं इसे कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। लौकी का जूस लेना है आपको दोस्तों 200 ग्राम यानी 200 ml लेना है, और उसी में मिलाना क्या है, पुदीना का रस आधा चम्मच, अदरक का रस आधा चम्मच, हरी धनिया पत्ती का आप रस निकाल के आधा चम्मच लेना है, तुलसी पत्ती का 1 चम्मच का चौथाई भाग। तो रस निकालिए या ऐसे आप बना लीजिए। आप लौकी लीजिए 2 से 250 ग्राम, 2 से 250 ग्राम लौकी लीजिए, उसी में 8-10 पुदीना की पत्ती डाल दीजिए, उसमें 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा आप ले लीजिए, हरी धनिया पत्ती का कटा हुआ 2 चम्मच ले लीजिए, तुलसी पत्ती ले लीजिए आप 4 से 5। ये सारी चीजें लेकर के आप पूरा जूस निकाल लीजिए। अब इसी जूस को आपको पीना है। जूस कब पीना है, जूस रोज सुबह आपको खाली पेट पीना है। खाली पेट जूस पीने के कुछ उसूल है। जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। 2 से 3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, 1 घूंट पानी भी नहीं लेना, कुछ नहीं। अब ये 3 घंटे तक ये आपके शरीर में जाएगा, आपके आंतों की सफाई करेगा, पेट की सफाई करेगा, किडनी की, लीवर की, सबकी सफाई करता है 3 घंटे तक। तो 3 घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है जब तक सफाई का काम चल रहा है। इस ढंग से इसे यूज करके दोस्तों आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। कितना दिन तक लेना है, 3 महीना तक लेना है। 3 महीने में आपका सब शरीर स्वस्थ व निरोग हो जाएगा, सारे फायदे आपको मिल जाएंगे।